नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। पहले प्रश्न को रुख करते हैं। चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर समूह है 6 मंदिरों का समूह है, 7 मंदिरों का समूह है या 8 मंदिरों का समूह है या 84 मंदिरों का समूह है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 6 मंदिरों का समूह। अब बात करते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर की। जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये चंबा में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण साहिल वर्मन के द्वारा 920 ईस्वी और 940 ईस्वी के बीच में किया गया। ध्यान दीजिएगा, जो ये मंदिर है ये शिखर शैली में बना मंदिर है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये 6 मंदिरों का समूह है। जी हाँ, ध्यान दीजिए, जो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये भगवान शिव के लिए समर्पित है। यहाँ पर ध्यान देना है, जो हिमाचल प्रदेश में लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये मुख्य तौर पर 2 मंदिर है। सीधा सा मतलब है, एक आपका चंबा में है, दूसरा आपका कांगड़ा में स्थित है। कई बार ऑप्शन में आपको अगर चंबा नहीं दिया होगा तो उस स्थिति में आपको उत्तर करना है कांगड़ा। जो कांगड़ा का लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये राजा संसार चंद ने बनाया था। इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं ताकि टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हो सके। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की, 84 मंदिरों का समूह। जो 84 मंदिरों का समूह है ये भी चंबा में स्थित है और इस मंदिर को भी साहिल वर्मन के द्वारा बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, जो आपका 84 मंदिरों का समूह है ये मंदिर साहिल वर्मन के द्वारा शिखर शैली में बनाया गया। कई बार एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न कुछ इस तरह से पूछे जा सकते हैं, जैसे 84 घंटियों का समूह कौन सा मंदिर है? तो आपने उत्तर देना है त्रिलोकपुर या सिरमौर में है। ध्यान दीजिएगा, कई बार प्रश्न पूछ जा सकते कि 81 मंदिरों का समूह कहाँ पर है? तो ध्यान दीजिए, मंडी में इसका सही उत्तर होगा। एक दंत कथा के अनुसार कहा जाता है, जो मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला है इसमें 81 देवी देवताओं को बुलाया जाता है, इसीलिए इसे 81 मंदिरों का समूह या यूं कह सकते हैं 81 मंदिरों की भूमि भी कह सकते हैं। साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए 18 भुजाओं वाली मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो आपने उत्तर देना है शिमला में जो तारा देवी नामक मंदिर है। और इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए 15 मंदिरों का समूह कहाँ पर है? मसरूर रॉक आर्ट टेम्पल जो आपका कांगड़ा में स्थित है। 8 भुजाओं वाली मूर्ति कहाँ पर है? हाटकोटी जो हमारे शिमला जिले के अंतर्गत पड़ती है। इसके साथ बात करते हैं 6 भुजाओं वाली मूर्ति। जो 6 भुजाओं वाली मूर्ति वाला मंदिर आपका त्रिलोकीनाथ है जो लाहौल स्पीति में स्थित है। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी तथ्य महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका सच में अच्छा लग रहा है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। ऊना जिला औपचारिक रूप से जाना जाता था। सीधा मतलब है कि इससे पहले जो ऊना जिला है इसको पहले किस नाम से जानते थे? किरग्राम के नाम से, धमेरी के नाम से, बनेद के नाम से या जसवादून के नाम से? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जसवादून। ध्यान दीजिए, जो जसवा रियासत थी इसकी स्थापना कटोच वंश के राजा पूर्णचंद ने की थी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कब इसकी स्थापना हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा 1170 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर ध्यान देना है, जो जसवा रियासत है ये 2 रियासतों को मिलाकर बना है, या यूं भी कह सकते हैं कि वर्तमान में जिसे हम ऊना जिला कहते हैं ये 2 रियासतों को मिलाकर बना है। एक आपका जसवादून रियासत, दूसरी आपकी कुटलैड रियासत। ध्यान दीजिएगा, जो कुटलैड रियासत है ये आपकी कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत मानी जाती थी। और यहाँ पर बात करते हैं ऊना जिले की। जो ऊना जिला है इसकी नींव बाबा कलाधारी ने रखी थी। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो ऊना जिला है ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा कब बना? तो उत्तर होना चाहिए 1972 ईस्वी में। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ बात करते हैं ऑप्शन की। किरग्राम, जैसे आपको पता है किरग्राम किसे कहते हैं? कांगड़ा को हम किरग्राम के नाम से जानते थे। अगर हम बात करते हैं धमेरी, धमेरी नूरपुर को हम धमेरी के नाम से जानते थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि धमेरी से नूरपुर कब नाम बदला गया? तो ध्यान दीजिएगा 1622 ईस्वी में जब जहांगीर हिमाचल प्रदेश के नूरपुर आया था तो वह अपनी पत्नी के साथ आया था। तो ध्यान दीजिएगा 1622 के बाद धमेरी को नूरपुर में बदला गया और वर्तमान में हम इसे नूरपुर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं बनेद। जो सुंदरनगर है, सुंदरनगर का पुराना नाम बनेद है। इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं।
नोहरा रिचर्ड हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर रहते थे? आपके पास ऑप्शन है नग्गर, मनाली, सुंदरनगर या अंद्रेटा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अंद्रेटा। जो अंद्रेटा है ये हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के अंतर्गत पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अंद्रेटा आर्ट गैलरी है उसका निर्माण किसने किया था, तो आपने उत्तर देना है नोरा रिचर्ड। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो नोरा रिचर्ड है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो ध्यान देना इन्होंने कंट्री लाइफ पुस्तक लिखी थी। इसके साथ ऑप्शन की बात करते हैं नग्गर की। जब हम नग्गर की बात करते हैं तो हम निकोलस रोरिक को कैसे भूल सकते हैं? सीधा सा मतलब है कि नग्गर आर्ट गैलरी की स्थापना किसने की, तो आपने उत्तर देना है निकोलस रोरिक। ध्यान दीजिएगा, जो निकोलस रोरिक है ये रूस का चित्रकार था जिसने अपने जीवन में लगभग 7000 चित्र बनाए थे। यहाँ पर एक बात और समझते हैं। अब आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जब ये आर्ट गैलरी नहीं था तब इसको किस नाम से जानते थे? तो ध्यान दीजिए, जो वर्तमान में नग्गर आर्ट गैलरी है इसको तब द होल स्टेट के नाम से जानते थे और इसकी स्थापना कर्नल रौनक ने की थी। अब प्रश्न बनता है कि कब की थी, तो ध्यान दीजिएगा 1880 ईस्वी में की थी। जब हम रोरिक आर्ट गैलरी की बात करते हैं तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को कैसे भूल सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा 1942 ईस्वी में नग्गर नामक स्थान पर, सीधा मतलब है कि जो नग्गर में रोरिक आर्ट गैलरी है यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी दोनों आए थे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन बी मनाली की, जो मनाली का जो नाम पड़ा है ये मनु ऋषि के नाम पर पड़ा है और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए मनाली में वन्य जीव अभयारण्य भी है और मनाली में मनालसू नाम की एक नदी भी है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मनाली को कब पर्यटन नगरी घोषित किया गया। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। मिंजर का शाब्दिक अर्थ क्या है? मक्की का फूल, गेहूं का फूल, गेंदे का फूल और गुलदाउदी का फूल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मक्के का फूल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है मिंजर। तो जब हम मिंजर की बात करते हैं तो हम हिमाचल प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय मेला मिंजर मेला कैसे भूल सकते हैं? ध्यान दीजिए, जो मिंजर मेला है ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में लगता है और ध्यान दीजिए इस मेले का आरंभ राजा साहिल वर्मन के द्वारा किया गया। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस मेले में, सीधा सा मतलब मिंजर मेले में किस देवते की पूजा होती है, तो आपने उत्तर देना है वरुण देवते की पूजा होती है। ध्यान दीजिए, जो मिंजर मेला है ये 7 दिन तक चलने वाला मेला है और 7वें दिन, सीधा सा मतलब है मेले के अंतिम दिन मिंजर बोले तो मक्की का फूल और नारियल को पानी में बहाया जाता है। सीधा सा मतलब है नारियल और मक्की के फूल को रावी नदी में बहाया जाता है। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। आर्मी ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है धर्मशाला, जोगिंद्रनगर, डगशाई या शिमला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शिमला। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो आपने उत्तर देना है डरो कांगड़ा में। जब हम प्रशिक्षण संस्थान की बात कर रहे हैं तो हम राजस्व प्रशिक्षण संस्थान की बात कैसे भूल सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, जो राजस्व प्रशिक्षण संस्थान वो हिमाचल प्रदेश के जोगिंद्रनगर में स्थित है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। डोंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है मंडी, मनाली, सरघाट और चैल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मनाली। ध्यान दीजिएगा, जो डोंगरी मेला है ये माता हिडिंबा के मंदिर के प्रांगण में लगता है। ध्यान दीजिए, सीधा सा मतलब है कि जो डोंगरी मेला है ये माता हिडिंबा को समर्पित है। जब हम माता हिडिंबा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें माता हिडिंबा का मंदिर याद आता है जो 1553 ईस्वी में बहादुर सिंह ने बनाया था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो डोंगरी मेला जहाँ पर लगता है वहाँ का जो मंदिर है वो किस शैली में बना है? सीधा सा मतलब है माता हिडिंबा का मंदिर किस शैली में बना है, तो आपने उत्तर देना है पैगोडा शैली में। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो माता हिडिंबा है इसे कुल्लू जिले की दादी के नाम से भी जाना जाता है। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दिया होगा।
इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। धौला सिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर बना है? आपके पास ऑप्शन है चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ब्यास। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जो धौला सिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट है यह किस जिले में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, यह 2 जिले में स्थित है। सबसे पहली बात हमीरपुर में, दूसरा आपका कांगड़ा में भी इसका थोड़ा सा वर्चस्व है। ध्यान दीजिएगा, कई बार प्रश्न पूछ जाता है कि जो धौला सिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी, सीधा मतलब है कि इसकी कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? तो आपने उत्तर देना है SJVNL। अब साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो धौला सिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये कितने मेगावाट की है? तो आपने उत्तर देना है 66 मेगावाट की। इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में महानगर पालिका की कुल संख्या है? आपका ऑप्शन है 2, 5, 8 और 10। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। अब आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि वो 5 महानगर पालिकाएं कौन कौन सी हैं? तो ध्यान दीजिए, धर्मशाला, शिमला, पालमपुर, मंडी और सोलन। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1966 तक हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जिले थे? आपके पास ऑप्शन है 6, 8, 10 और 12। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10। अब बात करते हैं 1948 में हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ तब हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जिले थे? तो आपने उत्तर देना है 4 जिले। वो कौन कौन से थे? जैसे सिरमौर, महासू, चंबा और मंडी। जब हम पांचों जिले की बात करते हैं तो हम हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर को कैसे भूल सकते हैं? बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में 1954 में दर्ज किया गया। इसके साथ बात करते हैं छठे जिले की। जब हम छठे जिले की बात करते हैं तो हमें याद आना चाहिए किन्नौर जिले को 1960 में हिमाचल प्रदेश में दर्ज किया गया। इसके साथ बात करते हैं 1966, बोले तो विशाल हिमाचल प्रदेश में 10 जिले थे। सीधा सा मतलब 1966 में हिमाचल प्रदेश में 10 जिले थे। जैसे आपने 1960 तक हिमाचल प्रदेश में 6 जिले देखे हैं, और अगर हम 1966 की बात करते हैं तो 4 जिले इसमें और दर्ज किए गए। वो कुछ इस प्रकार से हैं: शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और कुल्लू। इस प्रकार 1966 में हिमाचल प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 10 थी। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। गोरखाओं और अंग्रेज के मध्य संगोली की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई? आपके पास ऑप्शन है 1815, 1825, 1835 और 1845। इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 1815। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है संगोली की संधि की। जैसे हमें पता है 1815 में हुआ, जैसे मैंने पहले बताया। और यहाँ पर ध्यान देना किन किन के बीच हुई? गोरखा और अंग्रेज़ों के मध्य। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि गोरखा की तरफ से इस संधि में कौन आया था और अंग्रेज़ों की तरफ से इस संधि में किसने सिग्नेचर किए थे? तो ध्यान दीजिए, गोरखा की तरफ से गजराज मिश्र और अंग्रेज़ों की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रॉडशॉ ने इस पर हस्ताक्षर किए। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1805 ईस्वी में गोरखा के महान शासक अमर सिंह थापा ने संसार चंद को कहां पर हराया था। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। बिलासपुर की स्थापना की थी? आपके पास ऑप्शन है बीरचंद, आलमचंद, दीपचंद और अभयचंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बीरचंद। ध्यान देना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हमें पता है कि बिलासपुर को पहले कैलूर के नाम से जानते थे, तो सीधा मतलब है कैलूर का संस्थापक बीरचंद को माना जाता है। और अब प्रश्न उठता है कि बीरचंद ने कैलूर रियासत की स्थापना कब की थी? तो आपने उत्तर देना है 697 ईस्वी में। पर यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर प्रश्न एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा जाए कि बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की, तो उस स्थिति में आपने उत्तर देना है दीपचंद ने। सीधा सा मतलब है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि कैलूर रियासत, सीधा मतलब कि बिलासपुर रियासत की स्थापना किसने की, तो उत्तर देना है बीरचंद ने। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की, तो उत्तर देना है दीपचंद ने। ध्यान देना है, बिलासपुर के राजा से संबंधित एक प्रश्न हमें ज़रूर आना चाहिए कि बिलासपुर के किस राजा के शासनकाल को हम काला युग के नाम से जानते हैं? तो आपने उत्तर देना है खड़कचंद। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि बिलासपुर के किस राजा के
शासनकाल को हम स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, तो आपने उत्तर देना है हीराचंद। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। दशहर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है सोलन, शिमला, कुल्लू और ऊना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुल्लू। दशहर झील समझने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए दशहरा। दशहरा कहाँ लगता है? कुल्लू में। दशहर दशहरा, दशहर दशहरा, तो सीधा सा मतलब है जो दशहर झील है ये भी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँ, जो दशहर झील है ये कुल्लू के मनाली क्षेत्र में स्थित है और कहा जाता है इस झील में अकबर की बेटी का अधरंग ठीक हुआ था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, जैसे मानतलाई झील, देवरी झील, हंसा झील, भृगु झील, श्रृंगतुंग झील और दशहर झील, नैनसर झील, सेवसर झील, डेनासर झील, हंसा झील और सरिताल झील। ये सभी झीलें एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंबा। जैसे ये बोलने में भी आता है चंबा पांगी, है ना, तो ध्यान दीजिए पांगी घाटी कहाँ पर स्थित है? चंबा में। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न आपको गलत करके नहीं आने हैं और ध्यान दीजिएगा। आशा करता हूं कि अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दिया होगा। बार बार कह रहा हूं और आपके साथ एक जानकारी साझा करना चाहता हूं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी लगती है। अगर आप मेरे साथ अपनी तैयारियां कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा। 2 डेमो क्लास के बाद आपको तय करना है कि आपको हमारे साथ क्लासेस लगानी है या नहीं। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है स्पीति, कल्पा, शिलाई और कोटलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्पीति। ध्यान दीजिए, स्पीति को हिमाचल प्रदेश का शुष्क मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। और जब हम स्पीति की बात करते हैं और शुष्क स्थान की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। आपने मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत जानकारी हासिल की है और मेरी यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।